इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए। हर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। कड़ाके की ठंड में भी बिहार का राजनीतिक पारा हाई है। हम बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर सरकार बना सकते हैं और इसको लेकर के लालू यादव के खेमे में भी हलचल तेज हो गई। इसी को लेकर के आरजेडी नेता मनोज झा ने नीतीश कुमार को लेकर के बयान देते हुए बड़ी मांग की। अब तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। इसी बीच नीतीश कुमार का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जब वे कहते नजर आ रहे हैं कि मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए। हर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम के चुनाव होगा तो देख लीजिएगा, रिजल्टवा जो आएगा। अपने सब जगह के बारे में तो हम लोग कोशिश कर ही रहे, लेकिन बिहार के बारे में देख लीजिएगा आराम से। हिंदू मुस्लिम सबके लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के साथ हो गया था, और मेरे साथ हो गया था, ये हम लोगों के साथ था। जरा याद कर लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, वही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में, कि कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हम बीजेपी वाले को भी दे रहे हैं, तब सोचिए क्या हुआ था। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए। अब आजकल बोल रहे हैं, तो इसलिए चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग कहे के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, हम लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया, तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। बिहार में राजनीतिक संकट के बीच पार्टियों में हलचल तेज है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने अपने विधायकों की अलग अलग बैठक बुलाई। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा को भंग करवा करके लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करवाने के विकल्प को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नकार चुका है, और इसके कई कारण भी सामने आ रहे हैं। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना। नीतीश कुमार ने आज अपने नेताओं की बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला किया जा सकता है। हम बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार को 2025 तक सीएम बनाए रखना चाहता है, जिसके कई कारण हैं। बिहार बीजेपी ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर की मीटिंग बुलाई। बिहार बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज शाम 4 बजे पटना ऑफिस में होगी। इसमें सभी सांसदों और विधायकों को भी बुलाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा करेगी। बीजेपी ने राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के विचार को भी खारिज कर दिया, जिसके पीछे कई वजह हैं। बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने से लालू तेजस्वी जैसे अन्य फैक्टर हावी हो जाएंगे, जिसका पार्टी को नुकसान हो सकता है। विधानसभा चुनाव साथ में कराने पर नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी को भी नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ दोबारा हाथ मिलाने की संभावना पर कई बीजेपी कार्यकर्ता नाखुश हैं। ये लोकसभा चुनाव में मोदी को जिताने के लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में नीतीश के लिए शायद ही काम करे। इसीलिए बीजेपी नीतीश कुमार को
2025 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए सहमत हो। विधानसभा भंग करके लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने के विचार को इसी वजह से खारिज कर दिया गया। बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौरान पिछड़े वर्ग के लिए अपने काम पर जोर देगी। बीजेपी नेताओं को कहा गया है कि जेडीयू से दोबारा गठबंधन को लेकर के बयानबाजी न करें। बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को 12 रत्न देकर के अन्य मुद्दों को लेकर के अति पिछड़ों के बीच अपना वोट बैंक मजबूत किया। बीजेपी इसी को आगे बढ़ाएगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि उन्होंने लव कुश समीकरणों को भी साधा। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ आने से इसको मजबूती मिलेगी और 2025 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को जबरदस्त फायदा मिलेगा। बताते चले, नीतीश कुमार ने साल 1994 में जनता दल से अलग होकर के समता पार्टी बनाई थी। इसके बाद 30 अक्टूबर 2003 को जनता दल यूनाइटेड का गठन किया और 2005 के चुनाव में बीजेपी से गठबंधन किया। साल 2013 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने साल 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। फिर साल 2017 में नीतीश आरजेडी को छोड़ करके एक बार फिर से बीजेपी के साथ आए। 4 साल बाद नीतीश कुमार ने साल 2022 में एक बार फिर बीजेपी का साथ छोड़ दिया और आरजेडी से हाथ मिला लिया। अब फिर 1.5 साल बाद नीतीश के आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ गठबंधन करने की अटकलें तेज हैं। उनको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था?